नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 अभी हाल ही में इसके लिए एक ड्राफ्टिंग जारी की गई है। और इस ड्राफ्टिंग के जरिए इसमें अब तक की जो नीतियां थी उनमें बहुत बड़ा सुधार किया है। और जो विद्युत कंपनियां हैं जो अब तक आप लोगों को विद्युत प्रोवाइड कर रही थी उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा राइट्स और अधिकार दे दिए हैं। एंड इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई भी कंपनी जो है डेब्ट में ना रहे, कर्ज में ना रहे। एंड इसके अलावा भारत अपने विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 तक का, उसे लक्ष्य को पाने में ये जो नीति है वो हेल्प कर सके। तो इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय विद्युत नीति को जारी किया है। एंड इसके लिए एक ड्राफ्टिंग जो है रिसेंटली केंद्र सरकार के द्वारा बना ली गई है। तो इसके लिए जो ड्राफ्टिंग बना करके इसका मसौदा अब जो विद्युत एंड इसके अलावा इसके सार्वजनिक परामर्श के लिए दे दिया है ताकि केंद्र सरकार की जो हितधारक हैं इस मसौदे के, वो इस पर जो है विचार विमर्श कर सकें। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि ये किस प्रकार से आपके निजी जीवन एंड इसके अलावा विद्युत से लेकर के आपको किस प्रकार से ये जो है प्रभावित करने वाली है। एंड इसके अलावा ये विकसित भारत के लक्ष्य को किस प्रकार से गेन करने में हेल्प करेगी। चलिए विस्तार से समझ लेते हैं। तो विद्युत मंत्रालय ने 1 जनवरी 2026 को एक राष्ट्रीय विद्युत नीति यानी एनईपी 2026 का मसौदा जारी किया है जो 2005 की पुरानी नीति का स्थान लेगी। यानी अब तक 2005 की जो विद्युत नीति थी वो अब हट जाएगी। अब उसकी जगह पर ये जो मसौदा जारी किया है उसके तहत 2026 की जो नई नीति आएगी वो नीति उसका स्थान लेगी। और इसका जो उद्देश्य है वो 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है उसे गेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कहीं ना कहीं उसको गेन करने में भारत को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके अलावा वित्तीय सुधार एंड शुल्क प्रबंधन की बात करें तो नीति का मुख्य जोर डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति सुधारने एंड इसके अलावा शुल्क ढांचे को पारदर्शी बनाने पर है। यानी ये जो नई नीति केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है उस नीति का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो ये है कि जो वित्तीय कंपनियां हैं जो मतलब डिस्कॉम कंपनीज हैं उनकी वित्तीय हालत अब तक जो खराब हुई है उसे सुधारने के लिए। एंड इसके अलावा ये जो शुल्क ढांचा है वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार पारदर्शी बनाना चाहती है ताकि जो सभी को पता चल सके कि आखिरकार बिल वो कितना जमा कर रहे हैं। एंड इसके अलावा जो वित्तीय कंपनियां ये जो डिस्कॉम कंपनीज हैं उनको कितना बिल एक्चुअली मिल रहा है। एंड इसके अलावा यदि राज्य आयोग शुल्क आदेश पारित नहीं करते हैं तो बिजली की दरों को एक स्वचालित वार्षिक संशोधन सूचकांक से जोड़ा जाएगा ताकि लागत की वसूली समय पर हो सके। यानी अगर राज्य के आयोग और राज्य सरकारें अगर समय पर बिजली से संबंधित आदेश जारी नहीं करती है तो केंद्र सरकार अब एक स्वचालित वार्षिक संशोधन सूचकांक से उसे जोड़ेगी ताकि समय पर बिजली की और उसकी जो लागतें हैं उनकी जो है बिजली की जो है वसूली हो सके। एंड इसके अलावा मांग शुल्कों के माध्यम से निश्चित लागतों ने फिक्स कॉस्ट की वसूली पर ध्यान दिया जाएगा ताकि विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के बीच परस्पर सब्सिडी यानी क्रॉस सब्सिडी को कम किया जा सके। यानी अब तक जो क्रॉस सब्सिडी का फंडा था उसे केंद्र सरकार जो है ख़त्म करने जा रही है ताकि फिक्स जो कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट पर यानी जितनी बिजली खर्च हुई है और बिजली की जितनी कॉस्ट है उस कॉस्ट के हिसाब से ही जो है उसका जो उसकी लागत है उसको वसूला जाए। एंड इसके अलावा भारतीय वस्तुओं की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विनिर्माण उद्योग एंड इसके अलावा रेलवे और मेट्रो को क्रॉस सब्सिडी के अधिभारों से छूट दी जाएगी। यानी भारत को वैश्विक लेवल पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए भारत के जो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग हैं, विनिर्माण उद्योग हैं एंड इसके अलावा रेलवे है, मेट्रो है, इन सभी को जो क्रॉस सब्सिडी अब तक इनसे वसूली जाती थी उस क्रॉस सब्सिडी को उसके अधिभारों को इन सभी से इनको छूट दे दी गई है। यानी क्रॉस सब्सिडी में अब तक होता क्या था कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारें लोगों को और जनता को तो वहाँ पर सब्सिडी दे देती थी, छूट दे देती थी, लेकिन ये मेट्रो रेलवे और विनिर्माण उद्योग से उसका डबल जो है वसूलती थी। यानी इनसे ये डबल वसूल करके और जनता को क्रॉस सब्सिडी देती थी। तो अब जो है केंद्र सरकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। जितना जो है विद्युत का कॉस्ट होगा उतनी ही कॉस्ट जो है उपभोक्ताओं से वसूली जाएगी। एंड इसके अलावा वितरण और उपभोक्ता अधिकार की बात करें तो अब केंद्र सरकार 1 मेगावाट और उससे अधिक भार वाले उपभोक्ताओं के लिए वितरण कंपनियों को अनिवार्य आपूर्ति के दायित्व से छूट दी जाएगी। यानी अब जिन जिन का 1 किलोवाट का विद्युत भार है और उससे अधिक है तो अब जरूरी नहीं है कि आप लोगों को एक नियमित कोई कंपनी विद्युत कंपनी
ही आपको विद्युत प्रोवाइड करे, आप उसके अलावा किसी और कंपनी से भी विद्युत खरीद सकते हैं। एंड इसके अलावा वितरण क्षेत्र में होने वाली तकनीकी व्यवसायिक नुकसान AT&C घाटे को भी एकल अंक यानी सिंगल डिजिट में लाने का भी लक्ष्य है। यानी जो घाटा हो रहा है उसको भी सिंगल डिजिट में लाने का लक्ष्य है, यानी उसे भी यहाँ पर बैलेंस करने पर केंद्र सरकार ध्यान दे रही है। एंड इसके अलावा 2032 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बिजली कटौती कम करने के लिए N1 रेजिडेंसी जो है सुनिश्चित की जाएगी। यानी 10 लाख से अधिक आबादी वाली जो क्षेत्र है वहाँ पर N1 रेजिडेंसी सुनिश्चित की जाएगी। एंड इसके अलावा जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे नेटवर्क्स में, यहाँ पर इसे अंडरग्राउंड किया जाएगा। यानी जिन जगहों पर भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है उन जगहों पर विद्युत को पूरी तरीके से फुली अंडरग्राउंड जो है केंद्र सरकार करने वाली है। अब भविष्य के ऊर्जा लक्ष्यों की बात करें, यानी साल 2030 से लेकर के 47 तक, तो बिजली की खपत को 2030 तक 2000 यूनिट एंड इसके अलावा 2047 तक 4000 यूनिट प्रति व्यक्ति करने पर जो है केंद्र सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है। और उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों, छोटे रिएक्टरों के माध्यम से 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे छोटे उपभोक्ताओं के लिए डिस्कॉम द्वारा बड़े उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं भंडारण स्टोरेज स्थापित करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी केंद्र सरकार के द्वारा एक लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक 2000 यूनिट प्रति व्यक्ति एंड इसके अलावा 2047 तक 4000 यूनिट प्रति व्यक्ति जो है उनके हिसाब से इसे फिक्स किया जाएगा और इससे भी अधिक करने की जो टारगेट सेट किया गया है। एंड इसके अलावा और यहाँ पर छोटे रिएक्टरों और परमाणु प्रौद्योगिकी के हिसाब से 2047 तक 100 गीगावाट का जो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य है वो भी यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। एंड इसके अलावा छोटे जो उपभोक्ता हैं उन्हें डिस्कॉम द्वारा बिजली प्रोवाइड की जाएगी और जो बड़े बड़े उपभोक्ता हैं उन्हें खुद ही जो है स्वयं भंडारण क्षमता जो है उन्हें प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो खुद ही बिजली को स्टोरेज कर सकें, उन्हें किसी डिस्कॉम पर डिपेंड ना रहना पड़े। एंड इसके अलावा बिजली कंपनियों पर बढ़ते कर्ज की वजहों की बात करें, यानी बिजली कंपनियों पर जिस प्रकार से कर्ज बढ़ रहे हैं उसकी बात करें तो शुल्क और लागत में असंतुलन, यानी कई क्षेत्रों में बिजली बेचने की दर यानी जो टैरिफ है उससे खरीदने की और पहुंचाने की लागत के अनुरूप नहीं है, और लागत बढ़ने के बावजूद राजनीतिक कारणों से शुल्क नहीं बढ़ाया जाता है, जिससे राजस्व अंतर बढ़ता जाता है। यानी जिस रेट पर बिजली खरीदी जाती है एंड इसके अलावा उस बिजली को खरीद करके उपभोक्ता के घर तक पहुंचाया जाता है, उस लागत में एंड घर तक पहुंचाने की लागत में और इन सभी लागत में और जिस लागत पर उपभोक्ता को उस बिजली को बेचा जाता है उस लागत में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है। और एक बार जब बिजली की लागत और उसका जो रेट है वो बढ़ जाता है, उसके बावजूद भी ये कंपनियां राजनीतिक कारणों से जो है इसका शुल्क नहीं बढ़ा पाती हैं, जिससे बिजली की खरीद और बेचने में राजस्व का काफ़ी बड़ा अंतर आ जाता है। इससे कहीं न कहीं इन दोनों के बीच जो है असंतुलन पैदा होता है। एंड इसके अलावा उच्च परिचालन हानियाँ, यानी वितरण क्षेत्र में चोरी बिजली की चोरी एंड इसके अलावा पुराने बुनियादी ढांचे के कारण होने वाली तकनीकी बर्बादी और बिलों की कम वसूली के कारण उच्च जो संचित घाटा है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। यानी बिजली की चोरी के कारण एंड इसके अलावा पुराने जो तार हैं इत्यादि है उन सब चीज़ों में बिजली जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाती है। बिजली जो तकनीकी रूप से काफ़ी इन्वेस्ट होती है, काफ़ी बर्बाद हो जाती है। एंड इसके अलावा समय पर बिजली बिलों की जो है वसूली ना होने के कारण जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा घाटा जो है विद्युत कंपनियों को झेलना पड़ता है। एंड इसके अलावा क्रॉस सब्सिडी का अत्यधिक बोझ, यानी घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली प्रोवाइड करने के लिए उपभोक्ताओं पर जो उद्योग हैं उनके ऊपर बहुत अधिक शुल्क यानी क्रॉस सब्सिडी लगाया जाता है। ऐसे उद्योग स्वयं के लिए विद्युत संयंत्र यानी कैप्टिव प्लांट्स लगाने लगते हैं। एंड इसके अलावा जिससे डिस्कॉम के लिए मुनाफे वाले जो ग्राहक हैं वो कम हो जाते हैं एंड उनका जो बकाया ऋण है वो बढ़ जाता है। यानी जो क्रॉस सब्सिडी है वो सबसे ज़्यादा विद्युत कंपनियों को मुनाफा देती है। एंड यहाँ पर केंद्र सरकार कर क्या रही है एंड जो राजनीतिक जो पार्टीज़ हैं वो जब भी चुनाव होते हैं तो उस दौरान ये जो है फ्री सब्सिडी प्रोवाइड कर देती हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब घरेलू एंड इसके अलावा कृषि उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार फ्री सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए क्रॉस सब्सिडी लगाती है। एंड यहाँ पर क्रॉस सब्सिडी जब लगती है तो क्रॉप सब्सिडी के कारण जो मुनाफे वाले जो ग्राहक हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो यहाँ पर खुद के कैप्टिव प्लांट्स बिजली संयंत्र लगाने लगते हैं। जैसे कहने की डिस्कॉम को जहाँ से सबसे ज़्यादा बिजली का जो कॉस्ट मिलती थी, जहाँ से उनको मुनाफा होता था, और वहीं जो है ग्राहक जो है इनके कम होने लगते हैं। इससे इनका जो ऋण है, जो इनके ऊपर कर्ज है, वो काफ़ी ज़्यादा जो बढ़ने लगता है।
एंड इसके अलावा सब्सिडी भुगतान में देरी, यहाँ पर राज्य सरकारों द्वारा घोषित सब्सिडी का पैसा भी इन्हें डिस्कॉम्स को समय पर नहीं मिल पाता है, और जिससे उन्हें दैनिक संचालन के लिए बैंकों से महंगे कर्ज जो है लेना पड़ता है। यानी राज्य सरकारें जब चुनाव आते हैं तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को छूट देती हैं एंड सब्सिडी प्रोवाइड करती हैं, और उस सब्सिडी का पैसा इन डिस्कॉम कंपनियों को नहीं मिल पाता है, एंड समय पर न मिल पाने की वजह से इन्हें बैंकों से महंगे कर्ज लेने पड़ते हैं, और इसी वजह से इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है कर्ज बढ़ता हुआ जा रहा है। एंड इसके अलावा साइबर सुरक्षा और डेटा प्रबंधन में चुनौतियाँ, तो आधुनिक ग्रिड में साइबर हमलों का खतरा एंड डेटा संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश करने की आवश्यकता है। यानी वर्तमान में टेक्नोलॉजी की दुनिया है, और टेक्नोलॉजी के टाइम पर और जो है साइबर हमले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और इसी वजह से अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए ये कंपनियां जो है काफ़ी ज़्यादा निवेश कर रही हैं, और इसी वजह से फिलहाल इनके ऊपर वित्तीय बोझ है वो काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। यानी इस टाइम पर साइबर हमले एंड सिस्टम हैकिंग, डाटा चोरी, ये सबसे बड़े मुद्दे बने हुए हैं, एंड इसी वजह से इन कंपनियों को, डिस्कॉम कंपनियों को जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, एंड ये अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें एक्सपेंड करने के लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से इनके ऊपर वित्तीय बोझ बना हुआ है। एंड जिस प्रकार से सरकार के द्वारा रिसेंटली ये नया ड्राफ्ट जारी किया है, इस ड्राफ्ट के अनुसार कहीं ना कहीं अब इन डिस्कॉम कंपनियों को अब तक का जो इनके ऊपर कर्ज बना हुआ है वो कर्ज से इन्हें जो है छुटकारा मिल सकेगा। एंड इसके अलावा ये अगर केंद्र सरकार एंड राज्य सरकार, अगर राज्य सरकारें जो है खासतौर पर अगर कोई इन्हें इन्हें बिल के भुगतान के लिए अगर राज्य सरकार कोई आदेश नहीं देती हैं, तो इनके लिए खुद ही जो है केंद्र सरकार खुद ही इन्हें ऐसे सूचकांक से जोड़ेगी, ताकि इनके बिल का भुगतान जो है स्वचालित रूप से किया जा सके। तो इससे कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो कर्ज बढ़ रहा है वो कर्ज जो है कम हो सके। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा, एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।